दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी ट्रू पर। आज मैं बात करने वाली हूँ केतु महादशा के बारे में। मैंने आपको पहले बताया है कि मेरी कुंडली काफ़ी ख़राब है और मैंने जीवन में बहुत कष्ट उठाए हैं। केतु महादशा मेरी कुंडली में 2008 सितंबर से शुरू हो गई। केतु मेरे चतुर्थ स्थान में चंद्र के साथ युति में है और चंद्र मेरा अष्टमी का स्वामी चतुर्थ स्थान पे है। कहा जाता है केतु चुराए खेत। इसका अर्थ है कि जब केतु दशा लगेगी व्यक्ति को अपना घर छोड़कर या स्थान परिवर्तन करना पड़ता है। हमारे साथ भी यही हुआ। जैसे ही केतु दशा लगी मेरे पति के कंपनी वालों ने उनको एक घर रहने के लिए दिया, तो हम अपने घर से निकले और उस घर में रहने आए। रहने के बाद हमें पता चला कि घर तो अच्छा और बड़ा है, पर वहाँ के लोग हमसे बात नहीं करते। आस पड़ोस में कोई पड़ोसी नहीं है और घर काफ़ी एक आइसोलेटेड जगह पर है, एक कॉर्नर में है और आस-पास में लोग नहीं है। पड़ोस में कोई लोग हमसे मिलजुल नहीं करते और बात नहीं करते, क्योंकि वो गवर्नमेंट एरिया है और मेरे पति जो है प्राइवेट एम्प्लॉय है, तो वहाँ के लोगों को हम पसंद नहीं थे। वहाँ के लोग मेरे बच्चे के साथ अपने बच्चों को घुल मिलना भी नहीं अलाउ करते थे, तो हम काफ़ी अकेले पड़ गए। एक बहुत ही कॉर्नर वाले घर में रहना हमने शुरू कर दिया। इस घर के अंदर जो है बहुत सारा क्रैक आता है, दीवार पर क्रैक, बरसात में फंगस का जमा हो जाना और जैसे मोल्ड का जमा हो जाना दीवारों पर, एक गीलापन, बारिश में पानी घर के अंदर घुस जाना, कहीं कीड़े मकोड़े, बाथरूम में कीड़े मकोड़े, कॉकरोच, ढेर सारा कॉकरोच और बहुत सारे कीड़े। तो ऐसा हालत हमारा, ऐसा घर हमें मिल गया केतु महादशा में। आस पड़ोस के लोग भी नहीं, कोई सोशल लाइफ नहीं, जिसके कारण मैं बहुत अकेली पड़ गई। मैं डिप्रेशन में जाने लग गई। एंजाइटी, डिप्रेशन, फोबिया, पैनिक अटैक, एग्रोफोबिया होने लग गया। 3 साल तक तो मैं घर के बाहर नहीं जा पा रही थी। एंजाइटी अटैक आने लग गए थे। मुझे हिम्मत ही नहीं होती थी घर के बाहर निकलने की। मैं घर में एक कॉर्नर में बैठ जाती और कंप्यूटर या लैपटॉप में कुछ पढ़ती रहती। मेरा बेटा बाहर खेलने जाता, उसे चोट लगती यहाँ वहाँ, पैर पर, हाथ पर, मगर मैं डर के मारे बाहर तक नहीं जाती। मेरा बेटा भी मुझसे निगलेक्ट होने लग गया था। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर मैं कुछ कर नहीं पाती थी, घर में काम नहीं कर पाती थी, खाना बनाना मेरा अच्छा नहीं रहता था। धीरे धीरे 3 साल के बाद मैंने थोड़ा ज्योतिष सीखना शुरू कर दिया। थोड़ा बहुत टैरो कार्ड सीखने में जाने लग गई। प्राणिक हीलिंग क्लासेस लिए मैंने। रेकी सीखना शुरू किया। 2008 के शुरू में ही मैंने सीखना शुरू कर दिया था, जैसे ही केतु महादशा शुरू हो गई। मगर उसके बाद भी मुझे ये पैनिक अटैक और एंजाइटी अटैक आने के कारण मैं ज़्यादा बाहर नहीं निकल पाती थी। मैंने ऑनलाइन अपना टैरो रीडिंग का वेबसाइट भी बनाया, पर मुझे बहुत कम क्लाइंट्स आते थे, जिसके कारण वो बिज़नेस मुझे बंद करना पड़ा। इसी दौरान मेरी माँ ने मुझसे मेरी प्रॉपर्टी भी छीन ली और उन लोग कहने लगे कि हम तुम्हें जानते नहीं हैं, तुम कौन हो, कौन सा प्रॉपर्टी, तुम्हारा कहाँ से हिस्सा आया। और इसमें मुझे बहुत टेंशन होने लगा
मैंने अपने पति से कहा कि मैं अपना सारा सोना बेच दूंगी और हम कई घर लेते हैं अपना। सारा सोना बेचकर मैंने एक घर देख लिया, पर जो बिल्डर था वो फ्रॉड निकला और हमारा जो घर है वो कोर्ट केस में चला गया। सारा सोना भी बिक गया, माँ के साथ संबंध भी खराब हो गए, माँ और भाई के घर आना जाना बंद हो गया और इसी कारण रिश्तेदारों ने भी मुझसे बात करना छोड़ दिया। तो पैसों की भी कमी थी, पैसे का भी प्रॉब्लम चल रहा था। पति भी पैसों का बहुत झूठ बोलते थे। LIC पॉलिसी लिया पर प्रीमियम नहीं भरते थे। LIC कंपनी में फ़ोन किया तो पता चला है कि प्रीमियम नहीं भर रहे हैं। काफ़ी झूठ, धोखा, फ़रेब हो रहा था। एक दिन मैं लेटी हुई थी और दिन का समय था, मैं उठ नहीं पा रही थी बिस्तर से। लेटी हुई हूँ, आँख खुला हुआ है और उठ नहीं पा रही हूँ और मेरे पास में एक सफ़ेद रंग का शैतानी साया दिख रहा था। वो साया ने मुझे पकड़ लिया मेरे गर्दन के पास और जैसे ही अटैक करने वाला था, पता नहीं मैंने कुछ मंत्र जाप किया और वो साया मुझे छोड़ दिया। ऑनलाइन रिसर्च करने पर पता चला इसको स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। एक बार हुआ, दूसरी बार भी ऐसे हुआ कि मैं लेट रही थी और शरीर, आँख खुला है पर उठ नहीं पा रही हूँ बिस्तर से और साया आसपास मंडरा रहा है, जो पकड़ रहा है, मुझे मारना चाहता है। मैंने मंत्र जाप शुरू कर दिया और मैं फिर उठ पाई। ये सब स्लीप पैरालिसिस अटैक के बाद मैंने सोचा कि नौकरी कर लेना बेहतर होगा। मैंने एक NGO में अपना बायोडाटा दिया और इंटरव्यू दिया। वहाँ मैं काम करने चली गई। जैसे ही वहाँ पे मुझे बहुत वो लोग बुली करते थे, परेशान करते थे, सीनियर लोग भी परेशान करते थे और मेरे हम उम्र साथी लोग भी परेशान करते थे। खाने के लिए वो लोग अपने साथ एक दूसरे के साथ बैठ जाते पर मुझे नहीं बुलाते। मैं अकेली एक कोने में पड़ी रहती। मैं काफ़ी डिप्रेशन में जाने लगी और फिर मैं एक साइकियाट्रिस्ट को दिखाने चली गई। साइकियाट्रिस्ट जो था वो काफ़ी इंटरेस्ट ले रहा था मुझ में और काफ़ी बातें कर रहा था। उसने मुझे ऑनलाइन भी ऐड कर दिया। उसके बाद ऑनलाइन बातचीत शुरू हो गई। काफ़ी हम लोगों में अटैचमेंट बन गया, पर वो व्यक्ति का इंटेंशन कुछ और ही था। वो कुछ फिज़िकल रिलेशन बनाना चाहता था। मैं डिप्रेशन से जूझ रही थी और ये सब गोली दवा खा कर मुझे रातों की नींद भी उड़ गया। रात को ना सो पाती। काम पे जाना है, वहाँ पे काफ़ी बुलिंग और इंसल्ट चल रहा था। आस पड़ोस में कोई बातचीत करने के लिए नहीं है। माँ, भाई और रिश्तेदारों ने मुझे रिश्ता तोड़ दिया था। मेरा प्रॉपर्टी कोर्ट केस में चला गया था। पति झूठ बोलता था, पैसों का घोल करता था। मैं पूरी हर तरह से टूट गई थी। थोड़ा बहुत पैसा मैंने जमा किया था। मैंने सोचा, उससे मैंने एक नाड़ी ज्योतिष से मिली। नाड़ी ज्योतिष ने मुझे कहा कि तुम देश के ये सब मंदिरों में घूम आओ। बहुत सारे मंदिरों का लिस्ट दिया था। काफ़ी ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ थे। तो मैं यात्रा करने निकल पड़ी। बहुत सारे मंदिरों का यात्रा किया मैंने। बहुत सारे तीर्थ यात्रा और क्षेत्र यात्रा किया मैंने। कहते हैं केतु
परेशान करता है पर धार्मिक भी बनाता है। ये काफ़ी सही है। मैं बहुत पूजा पाठ करने लग गई। 2013 में जहाँ पे मैं नौकरी करती थी वो मैनेजर ने मुझे कमरे में बुलाया, दरवाज़ा बंद किया और बहुत ज़ोर ज़ोर का चिल्लाने लगी। बहुत बेइज्जती किया उसने। वो चाहती थी कि मैं नौकरी छोड़ के चली जाऊँ। मैंने नौकरी छोड़ दिया, इस्तीफ़ा दिया और मैं निकल गई वहाँ से। मैं बहुत डिप्रेशन में गई और अपने आप को मारना चाहती थी। मैं जीना नहीं चाहती थी, मगर हिम्मत नहीं हुई, नहीं मार पाई मैं अपने आप को। काफ़ी लोगों ने काफ़ी परेशान किया और केतु की आखिर दशा में जब चल रहा था शनि का दैया और केतु की आखिरी पड़ाव, तब ये नौकरी भी गई, बेइज्जती भी हो गई, कोर्ट केस भी चल रहा है, कोई बातचीत भी करने के लिए नहीं है। मैं पूरी तरह टूट गई थी। मैंने इसमें से अपने आप को धीरे धीरे निकाला। जैसे ही शुक्र शुरू हुआ, धीरे धीरे मैं इसमें से निकलने लग गई। तो ये था मेरा केतु का सफ़र। अगले वीडियो में मैं आपको मेरा सबसे जो ख़राब दशा है, शनि महादशा, जो बचपन में गुज़रा, उसके बारे में बताऊंगी। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए। अगले बार तक धन्यवाद।